कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दूसरी चीज़ है कि मार्केट में इसका कहीं कहीं हमें बेनिफिट भी मिलता है, तो कहीं अभी भी हमें बहुत सी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं तो इस बिज़नेस को जब शुरू किया था तो मात्र 100 रुपया से शुरू किया था। अपने शरीर में एक शर्ट और पैंट और एक अपने कमाई से फ़ोन लेकर निकला था मार्केट में और 100 रुपया से इस बिज़नेस को शुरू किया था। काम क्या? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी कंपनी करती क्या है, कितने लोगों को रोज़गार देने की टारगेट है? करीब मुझे रोज़गार देने की जो टारगेट है अभी कम से कम अभी के डेट में हमको 2 साल के अंदर में कम से कम 1000 लोगों को रोज़गार। नहीं कहेंगे कि अगर दिव्यांगजन बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से स्कीम लाकर आप उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि नमस्कार, मैं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मगहिया बतकट। लोग बिहार के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। लोग कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, लोग कहते हैं कि बिहार में पलायन है, लोग कहते हैं कि बिहार में व्यापार नहीं है। लेकिन कुछ वैसे व्यक्तियों से आपको मिलाएंगे जो शायद ये सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए उदाहरण बन सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा एंटरप्रेन्योर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं, शायद वह समझ भी नहीं सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी आकर के व्यापार बिहार जैसे राज्य में कर सकता है। कैसे हैं कुंदन जी? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से प्रणाम। आप व्यापार में क्यों आए? क्योंकि अभी सभी लोग अभी कोई दरोगा बन रहा है, कोई डीएसपी बन रहा है, कोई आईएएस आईपीएस का तैयारी करता है, तो आप बिजनेस में क्यों आए? बात ऐसा है कि शुरुआती में मेरी कोई मिशन नहीं थी बिज़नेस करना, पर हम भी एक सिविल सर्विसेज का तैयारी करते थे। पटना में रहकर, गया में रहकर तैयारी किए हैं, लेकिन मेरी 2 ही मिशन थी। या तो मुझे सिविल सर्वेंट बनना है और नहीं तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना है। अगर मैं छोटे मोटे जॉबों में जाता तो सिर्फ मुझे और मेरे घर की कुछ मजबूरियां दूर होती, लेकिन मेरी सोच थी कि नहीं, इससे हम दुनिया को भी करें। आज देखिए मेरे साथ लगभग मेरे कंपनी में और मेरे यहाँ 50 से 60 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो 60 एम्प्लॉयों में अगर हम किसी छोटे जॉब में जाते तो निश्चित है कि मेरे घर की ज़रूरत पूरी होती, लेकिन आज इस कंपनी के माध्यम से लगभग 50 एम्प्लॉय, मान के चलिए 40 एम्प्लॉय है, तो काम कर रहे हैं। तो उन एक मेरे सोच से और लोगों का भी दाल रोटी यहाँ से चल रहा है। देखिए, जो यहाँ पर बड़ी बात है कि ये अपना कंपनी संचालन करते हैं। कंपनी का नाम है विक्टोरिया सेंटेनर प्राइवेट लिमिटेड और ये दिव्यांग है। देखिए, दिव्यांग जब जैसे ही आपके मन में आता है तो आप भावना से भर जाते हैं, सहानुभूति जताते हैं। सहानुभूति नहीं जताइए बल्कि खुद पर सहानुभूति करिए। ये सचमुच दिव्यांग है। सरकार ने दिव्यांग जिनका जो पैर से लाचार हो, जो हाथ से लाचार हो, उसका नाम दिया था, यानी कि जो मजबूर है। ये मजबूर नहीं है, ये अपने साथ साथ लगभग 10 परिवार को पाल रहे हैं और बिहार के जो ग्रोथ को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप देखिए, आपका पैर से समस्या है, आप दिव्यांग हैं, तो उससे कोई दिक्कत आती है कि नहीं आपके व्यापार में? देखिए, लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दूसरी चीज़ है कि मार्केट में इसका कहीं कहीं हमें बेनिफिट भी मिलता है, तो कहीं अभी भी हमें बहुत सी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कहीं कहीं जाइए तो लोग इसको बहुत अच्छे वे में लेते हैं कि जिस मैटर पे हम लोग बात करना चाह रहे थे कि इससे हमें क्या सहानुभूति मिले, तो मार्केट से इस चीज़ का मुझे बेनिफिट कम और हमें लोगों से लज्जा का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसे होते हुए क्या कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके मन ने जो ठान लिया है और ठानने के बाद जो आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। बेसिकली काम क्या? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी कंपनी करती क्या है? देखिए, हमारी कंपनी टोटल अभी B2B सप्लायर है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कंपनी हमारी काम कर रही है। प्लस में हम लोग जैसे छोटे छोटे जो ठेकेदार हुए उन्हें
अपने यहाँ से इक्विपमेंट उनको सप्लाई करते हैं B2B में। जैसे बिजनेस टू बिजनेस, हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर पहले शुरुआत किए थे, बिजनेस टू कंज्यूमर के बाद हम लोग B2B बिजनेस टू बिजनेस शुरू किए। तो इसमें तो मेरी एक ही मिशन है कि आज मेरी कंपनी 40 लोगों पे है, यहाँ से लेकर नौबतपुर तक मेरी गोडाउन है, और कंपनी एम्प्लॉइज़ मतलब ऑफिस एम्प्लॉय से लेकर गोडाउन के एम्प्लॉय तक टोटल मेरे पास अभी वर्कर की संख्या है वो लगभग 40 है। लेकिन मेरी एक मिशन है कि आने वाले विगत 2-3 सालों के अंदर में इस कंपनी को बिहार के नंबर 1 कंपनी बनाकर रहेंगे। कितने लोगों को रोजगार देने की टारगेट है? करीब मुझे रोज़गार देने के जो टारगेट है अभी कम से कम अभी के डेट में हमको 2 साल के अंदर में कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देना। कम से कम 1000 का टारगेट। हाँ, अभी 2 सालों की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा वो तो भविष्य। सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि आपको कैसे सपोर्ट किया जाए, या फिर उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो आप लोग जैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका मैसेज उनके पास नहीं पहुँच पाया हो, तो सपोर्ट आपके बिजनेस में कैसा सपोर्ट चाहिए सरकार से और उन लोगों से जो आप लोग जैसे लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं? नहीं, देखिए, सरकार से हमें कुछ कहना नहीं है। सरकार से एक ही चीज़ कहना है कि जिस तरह MSME को आप बढ़ावा दे रहे हैं, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, लेकिन वो सिर्फ पोर्टल पे और पेपर पे है, उसे ग्राउंड पे MSME को किसी तरह से बढ़ावा मिल नहीं रही है। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि अगर दिव्यांगजन बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से स्कीम लाकर आप उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो किस चीज़ का होती है? फंड के। किसी भी दिव्यांग बड़े घरों से होते नहीं हैं। एक्चुअली में जो भी दिव्यांग होते हैं वो छोटे और मीडियम फैमिली से होते हैं। तो दिमाग तो सभी के पास है ना, पर फंड के चलते टूट जाते हैं। आज मान के चलिए कि हम इकोनॉमिकल कंडीशन के चलते सिविल सर्विसेज का छोड़िए तो हम भी घर पे बैठ सकते थे, लेकिन हमने तो आया था, मैं तो इस बिज़नेस को जब शुरू किया था तो मैं तो 100 रुपया से शुरू किया था। अपने शरीर में एक शर्ट और पैंट और एक अपने कमाई से फ़ोन लेकर निकला था मार्केट में, और 100 रुपया से इस बिज़नेस को शुरू किया था। और 100 रुपया से शुरू किया और करते करते यहाँ तक पहुँचे। आज अपने पास अपनी कमाई का गाड़ी भी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब बिहार में रख कर क्या सकता हूँ, और अगर आपको भगवान 2 पैर या 2 हाथ दिए हैं तो समझिए कि यही बहुत बड़ा पूंजी है। ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग होते हुए बिहार के लिए कर रहे हैं, साथ साथ उन परिवारों के लिए कर रहे हैं जो रोज़गार से वंचित हैं, रोज़गार का ये सृजन करना चाहते हैं और सरकार से मांग भी करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से दिव्यांगों के और क्षेत्रों में रिजर्वेशन देते हैं, व्यापार में भी दीजिए, ताकि हम जैसे लोग व्यापार में आगे बढ़ करके बिहार की सेवा कर सकें, बेरोजगारी को दूर कर सकें। हाँ, आगे क्या कहना चाहिए? 1 मिनट। जैसे कि अगर आप जॉब में भी दिव्यांग को रिजर्वेशन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आई डोंट नो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लाइबिलिटी है ना। लेकिन अगर उनको बिजनेस में प्रोत्साहित कर रहे हैं आप और बिजनेस करने के लिए उन्हें फंडिंग कर रहे हैं, तो टैक्स के रूप में, चाहे वो GST टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, उस तरह से तो आपके फंड को भी तो बढ़ा रहे हैं दिव्यांग लोग ना। अगर वो बिजनेस करेंगे तो आपके भी तो फंड इंक्रीज करेगी ना, टैक्स आपके पास जाएगी, आप एक अच्छा मतलब इकोनॉमिक अपने यहाँ खड़ा कर पाइएगा बिहार में। आखिर आपके यहाँ बिहार में बिजनेस की कमी क्यों है? हर तरह से कमी है। यह कहने का इनका तात्पर्य है कि आप व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे सरकार से मतलब नहीं है, एक विचार ये रख रहे हैं कि कोई भी सरकार आए लेकिन दिव्यांगों के लिए सोचे और व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए एक फंड निर्गत करे, एक अलग से व्यवस्था करे, ताकि बिहार का निर्माण हो सके, बिहार से बेरोजगारी दूर हो सके और दिव्यांग जो है बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक व्यापार के रूप में भी पहचाना जा सके कि ये दिव्यांग व्यक्ति जो है एक व्यापारी बन करके भी बहुत आगे जा सकता है और समाज को आगे लेके जा सकता है। वैसा ही एक उदाहरण है। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहिए। और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में, आप कैसे इन जैसे व्यक्तियों को मदद करना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें बस बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।